नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आए हैं। अब कई बार हमने देखा है कि जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिकल लीडर्स सब कहीं ना कहीं ये इल्जाम जुडिशरी पर लगाते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। इसमें कुछ सीनियर एडवोकेट्स में शामिल है, पर क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज इस बात से अग्री करे। कुछ ऐसा ही फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने किया है जब उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जस्टिस रॉय, जो अभी 31 जनवरी को ही रिटायर किए हैं, ने माना कि कभी कभी सरकार जुडिशरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को टारगेट करती है। मतलब जो बात आम लोग अभी तक सिर्फ मन में रखते थे या डिस्कस करते थे, वो ओपनली एक सुप्रीम कोर्ट जज ने एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मसला और जस्टिस रॉय ने सरकार पर और कौन से इल्जाम लगाए हैं, चलिए देखते हैं। अब जुडिशरी पर हमेशा से ये सवाल उठता आया है कि क्या वो अपने फंक्शनिंग को सुधारना नहीं चाहते या फिर उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं कर रहे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जुडिशरी के अंदर अगर कोई गलत काम हो तो उसका जवाब कैसे मिलेगा। ये सवाल हर बार उठता है कि क्या हमारे कोर्ट्स सच में इस तरह के मिसबिहेवियर को संभालने के लिए तैयार है। पर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया अपने दिए गए स्टेटमेंट से। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर भी अपने विचार रखे थे, जिसने की जुडिशरी पर कई सवाल उठा चुके हैं। यहाँ हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। और जब इस बारे में रिटायर्ड जस्टिस रॉय से पूछा गया था तो उनका कहना था कि जुडिशरी के पास इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं है। जस्टिस रॉय ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि I am not sure what the institutional response must be. I think all our options are soft options and not very effective. We are not equipped to deal with such situations. मतलब उनके हिसाब से जो ऑप्शंस है, जज का ट्रांसफर, इन हाउस इंक्वायरी या काउंसलिंग, वो सब उतने प्रभावित नहीं है। अब जब जुडिशरी ही ऐसे बिहेवियर के लिए अपने पास इफेक्टिव तरीके नहीं रखती है तो आम जनता न्याय की मांग करते हुए किसके पास जाएंगे, ये सवाल उठा था। पर इसी के बीच एक और स्टेटमेंट जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने दे दिया, जिसने कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक उंगली उठाई है। तहलका मचाते हुए रिटायर्ड जस्टिस रॉय ने कह दिया कि बिना किसी शक के ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां सत्ता में बैठे लोगों ने कानूनी मशीनरी का इस्तेमाल करके अपोजिशन के नेताओं को टारगेट किया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारे देश में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहां लीगल मशीनरी का मिसयूज करते हुए रूलिंग पार्टी अपोजिशन के नेताओं को टारगेट करती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा भी कि डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार हमेशा पावर में नहीं रहती है। आज जो रूलिंग पार्टी है, कल वही अपोजिशन बन सकती है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट और फेयर जुडिशरी हर सरकार के लिए जरूरी है। He stated, "No government in a democracy remains in power forever. Therefore, it is in the interest of each government to ensure that the judiciary remains independent and impartial. Today, opposition leaders are moving courts over liberty and prosecution issues, but tomorrow the ruling party could face सिमिलर चैलेंजेस। जस्टिस रॉय ने पॉलिटिकल लीडर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वे जुडिशरी को अंडरमाइन ना करे और इसकी स्ट्रेंथ को समझे। और इंसिडेंटली जब उनसे पूछा गया था कि क्या जुडिशरी पर किसी तरह का पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल प्रेशर होता है, तो उनका जवाब एकदम क्लियर था, नो नॉट एट ऑल। एक और पॉइंट जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने काफी हाईलाइट किया कि आखिर हमारे देश में रिलीजियस के मैटर्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज और पब्लिसिटी इन केसेस को ज्यादा फ्यूल करती है। मतलब सिर्फ केसेस फाइल करने भर से लोगों का काम हो जाता है, चाहे केस स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। आजकल पॉलिटिक्स में इवन बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज वाली सीन हो गई है। पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, चाहे कैसी भी हो। सोशल मीडिया का भी जुडिशरी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इस बारे में भी जस्टिस रॉय ने अपना ओपिनियन दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां कोई भी कुछ भी ओपिनियन दे सकता है, अब उसे लॉ की नॉलेज हो या ना हो। बट जजेस मैच्योर होते हैं और उन्हें केस को सिर्फ उसकी मेरिट पे ही डिसाइड करना चाहिए, सोशल मीडिया के प्रेशर से नहीं। ये बात तो सच है कि जजेस का काम काफी चैलेंजिंग होता है और उन्हें सोशल मीडिया को इग्नोर करके सिर्फ जस्टिस पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने अपने गुवाहाटी वाले टेन्योर के बारे में भी शेयर किया। उनका कहना था कि हाँ, फॉर्मल मीटिंग्स में पॉलिटिशियन से इंटरेक्शंस होती तो है, बट कोई जज से ये कहने नहीं आता कि भाई ये मैटर चल रहा है, जरा हेल्प कर दो। अब बात करते हैं एक और केस की, जो है कि कांवर यात्रा का केस। जस्टिस रॉय की बेंच ने शॉपकीपर्स को अपना नाम डिस्प्ले करने वाले ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन किया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना पास हुआ है। He stated,
The order in question was issued in a very cryptic fashion without actually indicating under what provision of law the order is being issued, directing the shopkeepers to display their names, etc. So the legal issue was very clear that these directions were perhaps without any authority of law or at least demonstrated authority of law on the face of it. अब अगर हम जस्टिस शेखर कुमार यादव की कंट्रोवर्सी पर वापस आते हैं तो इस केस में एक न्यू कमेंट सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने दिया है, जिन्होंने बीते दिन एक इवेंट के दौरान कहा कि द ओनली थिंग अ गुड चीफ जस्टिस वुड डू इन सच अ सिनेरियो इज विथड्रॉ जुडिशियल वर्क फ्रॉम द जज। और इसी मामले में रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने ये भी ऐड किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफ गार्ड्स है वो जजेस को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ये सेफ गार्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स को रोक भी देते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया था कि बट आई मस्ट ऐड दैट दिस इज जस्ट 1 or 2 judges in over 1000 judges of constitutional courts. Perhaps we made a mistake in choosing a person, but it's not as if everything is bad. ये बात उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की कंट्रोवर्सी पर कही थी, जिन्होंने वीएचपी इवेंट में काफी ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास किए थे। जस्टिस रॉय का कहना था कि जुडिशरी में 1000 से ज्यादा जजेस है और सिर्फ 1 या 2 के गलत बिहेवियर पर पूरी इंस्टीट्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप जस्टिस रॉय के व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं? क्या सच में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या कभी कभार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।